नमो बुद्धाय। बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के घायल, ज्ञान के मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के कापी किताबों के साथी, निडर निर्भीक धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुष्य स्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के पहरे, इंसानियत के पहरे, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को मैं सभी समाज कोट नमन और वंदन करता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संसार के सबसे ज्यादा विद्वान थे। बाबा साहब के पास कुल 32 डिग्रियां थी जो आज तक किसी के पास नहीं है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके बारे में बाबा साहब के पास जानकारी न हो। बाबा साहब ने न्यूयॉर्क में 2000 प्राचीन ग्रंथ खरीदे और लंदन के तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान बाबा साहब ने इतनी पुस्तकें खरीद ली कि वो पुस्तकें 32 संदूकों में आई। यही नहीं, लंदन की लाइब्रेरी में 1000 दिन में 16,000 पुस्तक पढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बाबा साहब के पास था। भारत के लिए एक गर्व की बात है और संसार के सबसे बड़े विद्वान का नाम लिया जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारत नाम लिया जाता है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। भारत के लिए एक गर्व की बात है, हम सब भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 14 अप्रैल 1891 अर्थात भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जन्मदिन को विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। बाबा साहब संघर्ष किसे कहते हैं उनसे जाकर पूछो जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिलाया है और खुद पिया है। कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन ऐसा आएगा हम सब मिलकर खाएंगे, घर छोड़कर जा रहे हैं, इतिहास लिख कर आएंगे, इतिहास लिख कर आएंगे कि धरती कभी नहीं झुकेगी आसमान के आगे, कोई रास्ता नहीं बचेगा शमशान के आगे। राम मंदिर का भी फैसला कोर्ट में गया, भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे, भगवान को भी झुकना पड़ा संविधान के आगे। गली गली में नीला फहरा देंगे, दुश्मनों को कदमों में झुका देंगे, मिलकर बनाएंगे ऐसी महाशक्ति कि भारत में भीम राज्य बना देंगे, भीम राज्य बना देंगे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो एक बेहतर दुनिया के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो हम सबको प्रेरित करती रहेंगी। उन्होंने साहस के साथ हर किसी के लिए समानता और सम्मान की वकालत की। उन्होंने जातिवाद छुआछूत के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। वो हमें पीएम नेहरू की पहली कैबिनेट किया। उन्होंने भारत संविधान के मुख्य रचनाकार थे। भारत को बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर ने बेहद अहम भूमिका निभाई और एक राजनेता के रूप में जिसका वैदिक कद है, एक लेखक, एक सलाहकार, एक वकील और एक समाज सुधारक के रूप में जात की पीड़ा भिसा कर उन्होंने तमाम बुलंदियों को हासिल किया, तमाम बुलंदियों को हासिल किया। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होते, जहाँ इंसानियत है जिंदा वहाँ मजहब की बात नहीं होते, वहाँ मजहब की बात नहीं होती। हक की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, जिनका जमीर जिंदा है वो अपने आप चले आते हैं, वो अपने आप चले आते हैं। इसी कड़ी से मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय।